क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती पूरी इंसानियत के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे हादसे की जिसने हजारों जिंदगियां छीन ली, लाखों को अफेक्ट किया और पूरी दुनिया को न्यूक्लियर एनर्जी की पावर और उसके खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है इतिहास के सबसे बड़े और डरावने न्यूक्लियर हादसे चेरनोबिल डिजास्टर की, जहां एक पल की चूक ने पूरे शहर को हमेशा के लिए एक भूतिया खंडहर में बदल दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस रात क्या हुआ और कैसे यह ट्रेजेडी इंसान की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बन गई? चलिए इस रहस्य और दिल दहला देने वाले सफर को करीब से जानते हैं। There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets. Risked that explosion at a nuclear plant in the Soviet Union. In Sweden, about 600 people were evacuated from a nuclear plant north of Stockholm. चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कीव से 100 किलोमीटर दूर प्रीपियत शहर में स्थित था, उस समय यूएसएसआर के लिए बिजली का एक प्रमुख स्रोत था। यह पावर प्लांट 4 रिएक्टर से बना था, जिनमें से हर एक 1000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन करने में सक्षम था। उस समय यह यूएसएसआर की आधी बिजली की जरूरतों को पूरा कर रहा था। इस प्लांट का संचालन इस तरह से होता था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के जरिए पानी को गर्म किया जाता था, जिससे स्टीम बनती थी और यह स्टीम टरबाइन्स को घुमाकर बिजली पैदा करती थी। हालांकि इतने बड़े सिस्टम को ऑपरेट करना कोई आसान काम नहीं था। न्यूक्लियर रिएक्शंस के चलते हाई एनर्जी और टेम्परेचर प्रोड्यूस होते थे और रिएक्टर को कूल रखना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए कंटिन्यूअसली वाटर फ्लो किया जाता था, जो रिएक्टर को ठंडा रखने का काम करता था। लेकिन रिएक्टर के डिज़ाइन में एक बड़ा फ्लॉ था। अगर किसी कारण पानी का फ्लो 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो रिएक्टर का कोर ओवरहीट हो सकता था। ओवरहीट होने की स्थिति में एक बड़े एक्सप्लोजन का खतरा था। इस खतरे को कम करने के लिए रिएक्टर में 211 कंट्रोल रॉड्स लगाई गई थी। ये रॉड्स न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्लो करने का काम करती थी, क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती थी। हालांकि इस फ्लॉलेस दिखने वाले सिस्टम में ह्यूमन एरर की गुंजाइश ने इस डिजाइन फ्लॉ को और खतरनाक बना दिया। 25 अप्रैल 1986 को रिएक्टर 4 पर एक महत्वपूर्ण सेफ्टी टेस्ट किया जा रहा था। इस टेस्ट का उद्देश्य यह जांचना था कि अगर पावर सप्लाई अचानक फेल हो जाए तो बैकअप सिस्टम 60 सेकंड तक रिएक्टर को कूल रखने के लिए पर्याप्त है या नहीं। टेस्ट शुरू हुआ और इंजीनियर्स ने रिएक्टर की एनर्जी प्रोडक्शन को 1000 मेगावाट से घटाकर 700 मेगावाट तक लाने की कोशिश की, लेकिन एक गलती ने एनर्जी को 30 मेगावाट तक गिरा दिया। इसे सुधारने के लिए कंट्रोल रॉड्स को हटा दिया गया, जिससे एनर्जी तेजी से बढ़ने लगी। प्रॉब्लम तब और बढ़ गई जब रिएक्टर के अंदर सिर्फ 8 कंट्रोल रॉड्स बची थीं, जबकि नियम के अनुसार 15 रॉड्स से कम नहीं होनी चाहिए थी। ये एक बड़ा रूल वायलेशन था। इस कारण न्यूक्लियर रिएक्शंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं और रिएक्टर का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इंजीनियर्स ने स्थिति को संभालने के लिए इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाया, जिससे सभी कंट्रोल रॉड्स को तुरंत कोर में डाल दिया गया। लेकिन इन रॉड्स के ग्रेफाइट टिप्स ने स्थिति को और खराब कर दिया। ग्रेफाइट एक ऐसा मटेरियल है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस को बढ़ाने का काम करता है। इससे ट्रेमेंडस प्रेशर बिल्ड हुआ और 26 अप्रैल 1986 को रात 1:23:40 पर एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। इस एक्सप्लोजन की ताकत 225 टन टीएनटी के बराबर थी। तुलना करें तो हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब ने 15 किलोटन टीएनटी के बराबर एनर्जी रिलीज की थी। ये एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि रिएक्टर से रेडियो एक्टिव गैसेस एटमॉस्फेयर में फैल गईं। ये गैसेस हिरोशिमा में हुए ब्लास्ट से 400 गुना ज्यादा खतरनाक थी। एक्सप्लोजन के बाद रिएक्टर में भयानक आग लग गई। फायर फाइटर्स को तुरंत बुलाया गया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे रेडियो एक्टिव रेडिएशन के संपर्क में आ रहे हैं। ये आग बुझाने में 10 दिन का समय लग गया, लेकिन तब तक रेडिएशन पूरे एटमॉस्फेयर में फैल चुका था। हालात और खराब तब हुए जब रिएक्टर के नीचे बने वाटर पूल में रेडियो एक्टिव मटेरियल जमा हो गया। अगर इसे तुरंत हटाया नहीं जाता तो यह एक और बड़े एक्सप्लोजन का कारण बन सकता था। इस खतरे को टालने के लिए 3 बहादुर इंजीनियर्स अलेक्सी अनानेंको, वलेरी बेस्पालोव और बोरिस बरानोफ ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस पूल के ड्रेन वाल्व्स को मैन्युअली ओपन किया। चेरनोबिल डिजास्टर के तुरंत बाद 31 लोगों की मौत हो गई।
लेकिन रेडिएशन का असर आने वाले सालों तक महसूस किया गया। 4000 से ज्यादा लोग कैंसर और दूसरी बीमारियों से अपनी जान गंवा बैठे। प्रीपियत शहर, जो कभी एक बसलिंग कम्युनिटी था, उसे परमानेंटली इवैक्यूएट करना पड़ा। आज यह एक भूतिया खंडहर बन चुका है, जहां जाने की हिम्मत सिर्फ कुछ साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ही करते हैं। इस हादसे को कंट्रोल करने के लिए रिएक्टर के ऊपर एक मैसिव डोम बनाया गया, जिसे सार्कोफेगस कहा गया। इस डोम का उद्देश्य रेडिएशन को कंटेन करना था, लेकिन यह भी रेडिएशन के प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने में नाकाम रहा। 2016 में इसके ऊपर न्यू सेफ कॉन्फिनमेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया गया, जो अगले 100 सालों तक रेडिएशन को कंटेन करेगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया। कई देशों ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को सस्पेंड या बंद कर दिया। चेरनोबिल डिजास्टर ने पूरी दुनिया को न्यूक्लियर एनर्जी के खतरों और सेफ्टी मेजर्स की इंपॉर्टेंस पर सोचने पर मजबूर कर दिया। यह हादसा न केवल टेक्नोलॉजी के मिसयूज को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि ह्यूमन एरर कितना डेवस्टेटिंग हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि इतनी पावरफुल एनर्जी को हैंडल करते समय सेफ्टी और एक्यूरेसी से समझौता करना विनाशकारी साबित हो सकता है। ये तो थी चेरनोबिल डिजास्टर की कहानी, लेकिन क्या आपको पता है एविएशन इंडस्ट्री का वो इंसिडेंट जब 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे एक प्लेन की पूरी छत उखड़कर प्लेन से अलग हो गई। अब सवाल ये आता है कि क्या इस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ यह प्लेन सेफली लैंडिंग कर पाएगा? जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।